नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है और एक कमाल की किताब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं जो कि मेरी लाइब्रेरी में से है और उस किताब का नाम है 100 Ways to Motivate Yourself, Change Your Life Forever। तो स्टीव ने इस किताब को लिखी है और इसमें वो 100 तरीके बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो 100 Ways to Motivate Yourself कमाल की किताब है जिसमें से मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ बहुत काम की जो बातें हैं उनको 3 या 4 वीडियोस में मैं लेकर आऊंगा। तो आज इसका पहला पार्ट है और आगे आने वाले समय में भी इस पर हम बात करेंगे। तो कौन से तरीके हैं जिससे अपने आप को आप मोटिवेट रख सकते हैं, आते हैं देखते हैं पहले तरीके में। तो जो पहला तरीका ये लिखते हैं वो है डेथ बेड एक्सरसाइज। एक तरह की कवायद है, एक तरह की एक्सरसाइज है जिसके बारे में स्टीव बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो सदा सदा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन उनको यह रियलाइज करना चाहिए कि एक दिन आएगा और वो इस धरती पर नहीं रहेंगे। सुनने के लिए तो बात बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन यकीन माने अगर आप इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे तो ये बात आपको बहुत मोटिवेट कर सकती है। और जैसे ही आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके न रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं जो बाकी रह गई हैं, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू का पता चलेगा। और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि जैसे कुछ खेल थोड़े समय में ख़त्म हो जाते हैं, उसी तरह ज़िंदगी का खेल भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ भी करना है वह खेल खत्म होने से पहले ही कर लेना है। परफॉर्मेंस के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। इस लिमिटेड टाइम में परफॉर्म कर जाना है और हर वो काम कर लेना है जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको बेहतर महसूस होगा, जो जिंदगी के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए, जो दुनिया के लिए अच्छी है। दूसरी एक्सरसाइज, स्टे हंग्री एक्सरसाइज। स्टीव मशहूर हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एग्जाम्पल से बात करते हैं और ये बताते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे और उनकी पहली फिल्म भी असफल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ कहा था कि एक दिन वो हॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर बनेंगे। और फिर यह पूछे जाने पर कि वो ऐसा कैसे करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया था कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विजन क्रिएट कर रहे हैं और उस विजन को ऐसे जिएंगे जैसे कि वो सच हो। उन्होंने बताया कि वो पहले भी बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके को कामयाबी के साथ आजमा चुके हैं। उनका लोगों से यही कहना था कि आप अपने मुताबिक विजन के मिलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि विजन क्रिएट कीजिए। स्टे हंग्री एक्सरसाइज का मतलब है कि किसी चीज को पाने की भूख आपके अंदर हो तो यकीन माने वो चीज आपको मिल ही जाएगी। बस एक ही बात है कि इतनी शिद्दत से आपने उस चीज को चाहा हो। कहा भी गया है कि हर किसी के लिए बादल में छिपी होती है कोई बूंद, शर्त यह है कि इतनी शिद्दत से कोई प्यासा भी हो। स्टे हंग्री एक्सरसाइज बड़े काम की एक्सरसाइज है जो जीवन में काम करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, टेल योरसेल्फ अ ट्रू लाई। इसका मतलब ये कि आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखना चाहिए, अपने आप को बताना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपने कोई ऐसा इच्छा की है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको आपकी जिंदगी में पूरा नहीं किया जा सकता है या वो पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा कीजिए कि वो काम हो गया है। अपने आप को समझाइए कि वो काम पूरा हो चुका है। अपने आप को एक झूठ बोलिए और ये झूठ कैसा होना चाहिए, ये सच होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को तैयार कीजिए। और फिर जब आप उस काम को करेंगे तो वह सच में ही होगा। वैसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार में अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए, उसे पूरा कीजिए, उसके बाद दूसरे के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं के एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी सारी इच्छाएं रह जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात जो लेखक कह रहे हैं वो है कीप योर आईज ऑन द प्राइज। इस आइडिया के मुताबिक अपनी आंखें हमेशा प्राइस पर, अपने गोल पर लगाए रखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि जमीन पर रखे हुए 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, जबकि अगर पेड़ के उस तने को जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय आपकी ब्रेन का फोकस आपको इस बात से डराता रहेगा कि कहीं आप गिर न जाएं। हम सब की लाइफ में हमेशा यही होता है कि हम अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस हमेशा ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइस की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, आपको कितनी तारीफ मिलेगी, कितनी प्रशंसा मिलेगी और आपका कितना फायदा होने वाला है।
अगर आप गोल पर, प्राइज पर अपनी आंखें रखेंगे तो यकीन माने मंजिल को पाना आसान हो जाएगा। तो ये जो किताब है मोटिवेट करने के अपने आप को 100 तरीके, इसमें से आज का आखिरी तरीका यानी 5वां तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि लर्न टू स्वेट इन पीस। शांति से पसीना बहाना सीखना होगा। लेखक के इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाइए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना काम नहीं आता, बल्कि उस समय आप फौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसीलिए शांति के समय मेहनत करिए, शांति के साथ मेहनत करिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसीलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही उस टायर को हटा देते हैं तो उसके बाद उनका बदन बहुत हल्का फुल्का उन्हें मालूम होता है। इस प्रकार अगर आप अपने पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा के समय आप बड़े आराम से सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि मेहनत करते समय जो लोग पसीना नहीं बहाते, युद्ध के मैदान में उन्हें खून बहाना पड़ता है। तो कमाल के ये विचार हैं, 100 तरीके हैं जिनमें से 5 ही तरीके मैं आज आपको बता पाया हूं। अगले और एपिसोड्स में मिलेंगे और हम बात करेंगे अपने आप को मोटिवेट रखने के इन शानदार तरीकों के बारे में। अगर आपको आज के ये आइडियाज पसंद आए हों तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इस किताब से और कुछ ऐसी शानदार आइडियाज आपके सामने लेकर आ सकूं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, जिनको पढ़कर मैंने बेहतर महसूस किया है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेट होते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सफलता पाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।